तो जी यहाँ पे नान आ चुके हैं और रोटी खुल गई है। रोजा भी खुल गई, आके खुल के खाओ। ये देखिए कितनी डालो। मोटी मोटी है। चलो भाई। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी माशाल्लाह से आज ईद का दूसरा दिन हो गया है और हम करने लगे हैं नाश्ता मैंने बना लिया है, तो अभी दिखाते हैं आपको कि नाश्ते में क्या है। आज की हमारी रूटीन देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो जी यहाँ पे नाश्ता हमारा बन चुका है और साथ ही बनाई है ये मैंने मज़े की चाय। तो माशाल्लाह से जो हमारा ईद का दिन था वो बहुत ही अच्छा गुज़रा और उसके बाद अब अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है। और आप सब ने कमेंट करके बताना है कि आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा और आपने क्या क्या किया। हमने तो बस कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोए थे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है बन चुका है। कपड़े भी मैंने बिल्कुल शाम को पहने थे और उसमें कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं की। उसके बाद फिर अम्मी के घर गए थे थोड़ी देर और फिर उसके बाद अपनी नंद के घर गए थे और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। और अगर आपने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाएं। तो माशाल्लाह से सालन रखा हुआ है रात का और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को जी कर दिया है रेडी। अस्सलाम वालेकुम। और आज है दूसरा दिन ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ देखें। यहाँ पे मैंने ज़हरा को जो है तैयार कर दिया था और उसके बाद मैंने निकाले हसीम मुइज़ के कपड़े और उनके अंदर लास्टिक डालनी थी। चांद रात पे तो इतना टाइम ही नहीं मिला, बस मैंने एक एक सूट ही इनका उस दिन रेडी किया था। तो आज है ईद का दूसरा दिन, तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े निकाले जल्दी जल्दी और उसके साथ मैंने पहले बच्चों को ज़हरा को तैयार किया और अब इनके कपड़ों को लास्टिक डाली है और फिर अब इनको प्रेस करते हैं। तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, फिर हस्बैंड भी होते हैं, उनका भी करना होता है। तो बस पूरा दिन ऐसे काम में गुजर जाता है, उसको तैयार करो और फिर कपड़े धोने वाले भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और अमानुल्लाह कैसा लग रहा है? प्यारी लगी यहाँ पे मेरी कहाँ रखी है? क्या लगवाएगी यहाँ पे? तो हाँ? क्या लगवाएगी ये तो मैंने तो तीसरा कलमा तमजीद मनज़ूर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया से। टन टना। इसको तो छोड़ दे। टन टना ना 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 ना। टन टना ना 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 ना। ये देखें जी, ये आ गई है जी फुप्पो की शक्ल वाली। ये जी छोटी फुप्पो की शक्ल वाली। टन टना ना ना। तो जी ईद का यहाँ पे है दूसरा दिन और अभी मेरे कपड़े रह रहे थे, तो यहाँ पे मैं अब कपड़े सीने लगी हूँ और साथ के साथ जो है घर के काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होते। तो बच्चों ने जो कपड़े कल पहने थे वो देखें यहाँ पे सारे उन्होंने जो उतारे, हस्बैंड के भी और बच्चों के भी, यहाँ पे हसीम मुइज़ के। तो मैंने कहा चलें ये साथ के साथ धो देते हैं। हस्बैंड का तो एक ही सूट था, तो मैंने कहा अगर दोबारा कहीं जाना पड़ेगा तो चलें इसको प्रेस करके दे दूँगी और पहन लेंगे। तो यहाँ पे ये ज़ारा नबिया के कपड़े धो लिए और मशीन लगी हुई है, सारी सफाई मैंने कर ली है
और उसके बाद अब यहाँ पे मैं सियूँगी कपड़े जो रह रहे हैं थोड़े बहुत। एक एक सूट सिया था और एक एक सूट अभी रह रहा है, उसको सीते हैं। काम तो बस ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ पे सोच रही थी कि जो कपड़े रह रहे हैं चले मैं वो कपड़े सी लेती हूँ, लेकिन हमारे आ गए थे मेहमान कालाई मेरी नंद की कि हम सब आ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें कल कह के आए थे कि आपने आना है। तो उनकी कॉल आई तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वापसी समेट दी, मशीन भी हटा दी और यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है उनके लिए। और माशाल्लाह से वो अपने बच्चों के साथ आई थी और आकर यहाँ पे वो बड़ा ही मिस कर रही थी अपने छोटे भाई को, क्योंकि जो छोटा भाई है वो बाहर काम करता है, तो डिलीवरी बॉय का काम करता है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और उसको अल्लाह पाक रोज़ी में उसकी बरकत दे। तो इतनी दूर बैठ के वो वहाँ पे यानी कि ईद वाले दिन भी काम कर रहा था, तो बस उसको याद कर रहे थे और उसको कॉल कर ली। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड लेकर आ गए थे सारा सामान पकाने के लिए। तो आज भी हमने गोश्त ही बनाया, कल भी गोश्त ही बनाया था। तो बस समझ ही नहीं आई कि क्या बनाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि बस हमने जल्दी जल्दी जाना है। वो तो कह रहे थे आप खाना ना बनाओ, बस हम थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आप ईद के दिन पे आए हो और आपके लिए खाना ना बनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी सारा सामान रेडी किया और हस्बैंड ने मेरी इतनी सारी हेल्प की मेरे साथ मिलकर। उन्होंने सारा ये दस्तरखान वगैरह लगाया और सारा ये चीज़ें वगैरह रखी, पानी शानी सारा कुछ हस्बैंड ने किया। मैं बस पका रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे हमने जल्दी जाना है घर। आए भी लेट थे और उन्होंने कहा था कि हमने मगरिब से पहले पहले यानी कि शाम में पहुंच जाएं। तो ये रहे मेरे देवर। तो जी देखें, ये बेचारे आज ईद के दिनों में भी काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे। और अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर आए हुए हैं आज मेहमान। तो काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सोफिया कहाँ है, तो आज सोफिया हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और फिर वापसी चले गए। हम भी उनके साथ ही चले गए कि चलो थोड़ी देर हम भी चलते हैं, काम तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ईद के दिन है। उन्होंने कहा चलो आप भी हमारे साथ चलो पैदल। तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई है। तो जी रात हो गई है और यहाँ पे नबिया बैठी हुई है देगची पे रोटी खाने में। तो बच्चे थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं और बस फिर खेल में लग जाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, इनको लग गई है गर्मी। अभी अपने नए कपड़े उतार के और पुराने कपड़े पहन के सो रहे हैं, क्योंकि रात को गर्मी लगती है। तो पंखा भी जो है बस ये स्टैंड वाला पंखा है और ये तो बहुत स्लो चलता है क्योंकि घर छोटा सा है तो गर्मी लगती है। बाहर भी चरपाइयाँ नहीं आती। और यहाँ पे ये मैडम देखें जी, सो रही है, इसको भी गर्मी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पंखा लगाऊँ। पंखा मैं ये वाला इसलिए नहीं लगाती क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ बीच पे लगाना पड़ता है और फिर डर लगता है कि कभी कोई बच्चा हाथ दे दे या कोई करंट लग जाए। तो इस वजह से मैं ये जल्दी से पंखा नहीं लगाती, बस मैं ये रात को ही लगाती हूँ। बस अब ये पंखा लगाते हैं और फिर सोते हैं। हम गए हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए और हसीम मुइज़ गए हुए थे नादिया बाजी और के साथ, उसके यानी कि बेटे के साथ बाइक पे। आहद भी गया हुआ था। तो ये सारे तीनों चारों जो लड़के थे ये घूमने के लिए गए हुए थे और आइसक्रीम खाने और गोलगप्पे खा के आए। और मैं, नबिया और ज़ारा और इसके पापा हम भी गए हुए थे। हस्बैंड पहले आयशा और को उसके बच्चों को लेके गए हैं और उसके बाद फिर हमें लेके गए हैं। अभी हसीम मुइज़ ने भी जाना था लेकिन ये उनके साथ चले गए। तो बस आज की पूरे दिन की यही रूटीन थी और बच्चे भी थक हार के सो गए हैं और मैं भी थक चुकी हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन मेहमान वगैरह आए रहे हैं तो खाना पकाना काफ़ी सारा काम हो जाता है घर में। तो अभी घर भी सारा बस फैला हुआ है, तो बस सुबह सफाई करेंगे। ऊपर से मैंने समेट दिया है, साफ़ कर दिया है। अब पंखा चलाते हैं और सोते हैं। बच्चों के कपड़े भी मैंने आज सारे धो दिए थे कि अगर चले कहीं जाना पड़ जाए तो कपड़े जो हों वो यानी कि नए जो हों वो साफ़ हों। अभी वैसे एक सूट इनका नया रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो या तो फिर सुबह पहनेंगे या फिर जिस दिन कहीं घूमने जाएंगे फिर इनको पहनाऊँगी। तो बस आज का जो हमारा व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।
कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद, और आप भी हमेशा 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 मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।